नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नए YouTube चैनल स्टॉक सेंस में। अगर आप स्टॉक मार्केट, निवेश और फाइनेंस से जुड़ी हर जानकारी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये हमारा नया चैनल है और हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, विश्लेषण और टिप्स। आज हम बात करेंगे अदानी स्टॉक्स के नाटकीय पतन के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस गिरावट में डिप बाइंग का क्या मतलब है और क्या ये आपके लिए एक अच्छा मौका है या नहीं। तो यार जरा सोचो, FY25 में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का जो तमाशा हुआ, वो एकदम से किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमेक्स जैसा था। कभी आसमान छू रहे थे, एकदम हीरो बने फिरते थे, मानो दुनिया मुट्ठी में हो। हर कोई कह रहा था, वाह क्या ग्रोथ है, क्या विजन है। लेकिन फिर अचानक से मानो किसी ने पावर बटन दबा दिया हो, सब कुछ धड़ाम हो गया। स्टॉक्स की वैल्यू लगभग आधी हो गई और मार्केट में जो उनकी शान शौकत थी, उसमें से लगभग 3.4 ट्रिलियन रुपए एकदम से गायब हो गए। सोचो ये कितना बड़ा नुकसान है। इन्वेस्टर्स तो एकदम सदमे में हैं, मानो किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। और मार्केट में बस यही बात चल रही है, अब क्या होगा, क्या ये सब सही भी हो पाएगा। अब ये सब हुआ क्यों, ये जानना भी तो जरूरी है ना। कई सारी चीजें एक साथ हुई, जैसे किसी फिल्म में ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सब हुआ। सबसे पहले तो सरकार और रेगुलेटर्स ने उनकी जांच पड़ताल बढ़ा दी, मानो किसी डिटेक्टिव ने केस खोल दिया हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठने लगे। लोगों को लगने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है, जैसे किसी रहस्यमयी कहानी में होता है। फिर उन पर आरोप लगे कि शायद उन्होंने नियमों को तोड़ा है, जैसे कोई विलेन कानून से खेल रहा हो। इन सब बातों से लोगों का विश्वास डगमगा गया, खासकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, और उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था। जिस तेजी से वो बढ़ रहे थे, वो कर्ज की वजह से ही हो रहा था, मानो कोई रॉकेट ईंधन पर उड़ रहा हो। लेकिन जब दुनिया भर में पैसों की तंगी होने लगी, जैसे किसी फिल्म में ईंधन खत्म हो जाए, तो लोगों को लगा कि इतना कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। फिर क्रेडिट रेटिंग गिरने की भी बातें होने लगी, मानो किसी ने भविष्यवाणी कर दी हो कि तूफान आने वाला है, जिससे और डर फैल गया। तीसरा, दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता चल रही थी, ब्याज दरें बढ़ रही थीं और महंगाई भी। ऐसे में जिन कंपनियों पर ज्यादा कर्ज होता है, उन्हें दिक्कत होने लगती है, मानो कोई भारी बोझ लेकर चल रहा हो। अदानी ग्रुप तो इतना बड़ा है, तो उसे ज्यादा परेशानी हुई, मानो किसी विशालकाय हाथी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। और फिर दुनिया भर में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उससे भी इन्वेस्टर्स डर गए, मानो वो किसी अनिश्चित भविष्य में जी रहे हों। चौथा, जब बुरी खबरें फैलने लगीं, तो लोग एकदम घबरा गए। सबने अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया, मानो किसी ने खतरे का अलार्म बजा दिया हो, जिससे स्टॉक्स की कीमत और गिरती चली गई। 3.4 ट्रिलियन रुपए का जो नुकसान हुआ, वो सिर्फ कागज पर नहीं था, बल्कि असल में लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए, मानो किसी ने उनका खजाना लूट लिया हो। अब सवाल ये है कि क्या ये डरावनी बात है या फिर एक सुनहरा मौका। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि स्टॉक्स की कीमत बहुत गिर गई है, मानो कोई डिस्काउंट सेल चल रही हो। उनका कहना है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो स्टॉक्स फिर से बढ़ेंगे, मानो कोई फीनिक्स पक्षी राख से उठ खड़ा होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दूर ही रहो, क्योंकि कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो कि आगे खतरा है। कर्ज बहुत ज्यादा है और सरकार की तरफ से भी परेशानी हो सकती है, मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। जो लोग फिर से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखना होगा कि कंपनी की हालत क्या है, मानो कोई डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा हो। उन्हें ये भी देखना होगा कि उनका पैसा अलग अलग जगहों पर लगा हो, ताकि अगर अदानी के स्टॉक्स में नुकसान हो, तो बाकी जगहों से भरपाई हो जाए, मानो कोई सुरक्षा जाल बिछाया जा रहा हो। और उन्हें हर खबर पर नजर रखनी होगी, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मानो कोई मौसम की भविष्यवाणी सुन रहा हो। हालांकि अभी हालत खराब है, लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब बड़ी बड़ी कंपनियां मुश्किलों से निकल गई हैं, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। अदानी ग्रुप के लिए भी ये मुमकिन है, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और लोगों का विश्वास फिर से जीतना होगा, मानो कोई हीरो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा रहा हो। सरकार और रेगुलेटर्स भी उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पारदर्शी तरीके से काम करना होगा, मानो कोई पारदर्शी समझौता हो रहा हो। आखिर में ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग उन पर कितना विश्वास करते हैं, मानो कोई जनता की राय ले रहा हो। अदानी स्टॉक्स का ये पतन सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है महत्वाकांक्षा, जोखिम और मार्केट की सच्चाई की, मानो कोई ड्रामा चल रहा हो। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मौका है, तो कुछ के लिए एक चेतावनी, मानो कोई दोराहा हो। आखिर में फैसला आपको लेना है, लेकिन सोच समझकर, मानो कोई शतरंज का खिलाड़ी चाल चल रहा हो। और ये याद रखना कि ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई सलाह नहीं, मानो कोई डिस्क्लेमर दिया जा रहा हो। हम यहाँ सिर्फ अदानी स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे, ताकि आप एक समझदार निवेशक बन सकें।
तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके साथ स्टॉक मार्केट की इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए उत्साहित हैं। तो बने रहिए स्टॉक सेंस के साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद।